दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं खबरों की ओर। आपको बता दूं कि सुवल्द भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को अब उनके समर्थक भी उनको आदर्श मानकर उनकी लंबी आयु के लिए माता के दरबार में लोग अपना माथा टेक रहे हैं। दरअसल जौराबाद विधानसभा क्षेत्र के एक छोटे से गांव भंगवल मार्खापुर में कुछ बीमारियों से परेशान होकर वहां के समस्त ग्रामवासियों ने एकजुट होकर इस समस्या का समाधान निकाला। गाँव के सभी लोगों ने सुबह 6 बजे माता काली के स्थान पहुँच लगातार 3 दिनों तक जल चढ़ाया ताकि इस गाँव के सभी प्रकार के दुख बलायों को माता काली ठीक करे। इस प्रक्रिया के साथ साथ जौराबाद विधानसभा क्षेत्र के मुखिया ओम प्रकाश राजभर की लंबी आयु के लिए भी माता काली को जल चढ़ाकर लोगों ने प्रार्थना किया। आपको बता दूं कि पूरा राजभर समाज अब ओपी राजभर को अपना आदर्श मानकर उनके साथ चलने का बीड़ा उठा लिया है, क्योंकि राजभर समाज के साथ साथ सभी जाति धर्मों के हक और अधिकार दिलाने की लड़ाई हमेशा लड़ते आ रहे हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब ओपी राजभर की लंबी आयु के लिए भी माता के दरबार में लोग प्रार्थना कर रहे हैं। इस खबर को सुनने के बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो सच में वहाँ पर काफी लोग हाथ में जल से भरा लोटा लेकर माता काली के स्थान पर बैठे हुए थे। ये सब जानने के लिए जब हम लोगों ने पूछा तो लोगों का कहना था कि हम लोगों के गांव में कुछ बीमारियां आ चुकी हैं। इन बीमारियों को दूर भगाने के लिए हम लोग माता काली को जल चढ़ाकर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं ताकि इस गाँव में दुख बलाय दूर हो जाए। और साथ में उन लोगों ने ये भी कहा कि हमारे जौराबाद विधानसभा क्षेत्र के मुखिया ओम प्रकाश राजभर की लंबी आयु के लिए भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं ताकि सही सलामत रहें और हम लोगों के गाँव में जो भी समस्याएं हैं उन्हें आकर दूर करें। आपको बता दूं कि मार्खापुर के लोगों में ओपी राजभर के प्रति काफी प्रेम और लगाव दिखा। हम अपने चैनल के माध्यम से ओपी राजभर से अपील करना चाहते हैं कि अपने जौराबाद विधानसभा क्षेत्र के मार्खापुर में आकर लोगों की समस्याओं को सुनें और उन लोगों की समस्याओं को निवारण करें। एक कतार में सुबह से स्नान करके और ये माता जी के चरणों में जल देने के लिए सभी जो है ग्रामवासी उपस्थित होते हैं। और आज जो है आखिरी दिन है और सभी माता जी से गुहार लगाते हुए कि इस गाँव की जो समस्या जो करने वाली है, जो विद्या का जो प्रयोग आ रहा है प्रस्थान करते हैं और माता जी के जो है चरणों में उपस्थित हुए हैं। और कुछ खास लोगों से जानकारी हम लेंगे कि ये जो कारण है, जिस कारण को लेकर सभी लोग अर्घ देने के लिए सुबह में उपस्थित हुए हैं, खास जो है इस गांव में किस तरह की जो है समस्याएं खड़ी हुई है, तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? हमारा चंदबली से। आप लोग मतलब ये अर्घ जो दे रहे हैं माता जी के चरणों में, तो क्या कारण या गांव में किस तरह की समस्या है जिसको लेकर आप लोग यहाँ पे अर्घ दे रहे हैं? हमारे गाँव में पूजा भई सावना गाँव में। अच्छा। पूजा भई तो पंथी बाबा कहल ना, जब हानि चढ़ गई देवता तो कहल कि बीमारी आई। अच्छा। गाय भैंस के बीमारी आई तो बीमारी में घबराए कि नहीं थी। माता जी के नृत्य पचई या जल 7 दिन दे दिया जाए और पंडित जी बोला के 5 पलो घुरी घुरा दिया जाए। अच्छा। माने शांति। यानी कि आप लोग के ही गांव में वो समस्या वो तरह की विपत्ति मतलब कि प्रकट हो रहा था, बाकी और गांव में ऐसे समस्या नहीं हम लोग गाँव में। अच्छा। वो गाँव में बीमारिया हो जब गिरावट हुई। अच्छा। तो कहे कि मतलब कि हमारे गाँव में एक घर ऐसा बा कि माता माई जेब निक मैंने पिछड़ होते है तो कहीं पड़ जाता। अच्छा। यानी कि माता जी का हमेशा एक ना एक लोगों पे प्रकोप। हाँ। तो यही से हम लोग माता जी के ध्यान रखना जाए कि माता जी शांति हर गाँव में पंथी बाबा कहना की बीमारी आ कर रहे। अच्छा। हाँ, यही से हम लोग आज तो आखिरी दिन है। जी हाँ। अच्छा, तो आप लोग मतलब कि अर्घ देकर घर जाके फिर पंडित जी को बुला के मतलब पूजा पाठ करा के मतलब शांति। अच्छा, यानी कि जो अपने जो है देहाती में हमेशा होता हुआ आ रहा है कि सब लोग देवता देवी का जो है पूजा करने के बाद जो है
सुख शांति का जो है सब लोग आग्रह करते हैं कि मतलब कि हमें परिवार का जो है गांव का जो है खुशहाली बना रहे। तो माता जी का जो है एक आशीर्वाद बना रहेगा तो किसी तरह का कोई समस्या विपदा जो है गाँव में नहीं आएगा। जी यही से तो पूजा पाठ कर जाता है। जरूरी है। हाँ भोजन के साथ जो है पूजा पाठ, जितना भोजन जरूरी है पेट के लिए उतना पूजा पाठ और भक्ति भावना भी जरूरी है। क्या पूजा पेट खत्म कर दिया, एक बार खाता नहीं जा, इतना गर्मी पड़ता तो पानी पिए लेकिन अगर स्वस्थ आप रहेंगे तो ठीक रहेंगे। अब देखी दशा हमारा, हाँ दांत टूट गए, महराज मंगल हो गई, हमारा महराज गिर कर मंगल हो गई। अब हमारे लड़का को बाहर भीतर बालो सभी लोग मतलब माथापुर के ही गाँव। हाँ हाँ सब 90 घर बा गिन ले। 90 घर? जी हाँ 90 घर के सब लोग एक लोग आयल बा। हाँ। सबसे पहले ये बताइए कि जो ये जल अर्घ आप दे रहे हैं तो देने का कारण क्या है, ये बताइए। देने का कारण ये है कि हर चीज़ से मतलब दुख बलाय से निवारण का है, लोगों का उम्र बढ़ाने के तौर पर है, सब लोग सुरक्षित रखें इस तौर पर हम लोग जो है जल गिरा रहे हैं। अच्छा, यानी कि एक सभी लोग के जो है उम्र को भी देखा जा रहा है कि सब लोग सुरक्षित रहे, उनकी जो है जो आयु सीमा है वो बरकरार रहे, कोई तरह का उन्हें दिक्कत ना हो। जी जी जी, यही हम लोगों के मंशा है कि सब लोग सुरक्षित रहें। अच्छा, मतलब कि ग्रामवासी के साथ और जो भी लोग हैं यानी कि सब पे कृपा बना रहे, सब लोग सुरक्षित रहे। हाँ, सब पे कृपा बना रहे, सब लोग सुरक्षित रहें। खास तौर से हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनके लिए भी हम लोग चाहते हैं, वंदना करते हैं पूरा गांव के माध्यम से कि उनकी उम्र जो है लंबी हो और गरीबों का आवाज़ उठाएं और जो हक है उनके हक दिलवाएं। अच्छा, यानी कि आप लोग जो है विशेषता उस मुखिया को भी इसमें चुने हैं कि उनकी लंबी आयु जो है होने के लिए कि वो हर गरीबों के जो है मसीहा यानी कि छोटे बिरादरों के बने हैं और छोटे बिरादरों का जो है उत्थान करने के लिए आगे बढ़े और हमेशा उत्थान में लगे रहें। भाई सब लोग जानते हैं कि यहाँ जौहराबाद विधानसभा 377 से ओम प्रकाश राजभर जो है विधायक रूप में गांव चुना हुआ है और यही चाहता है, उनसे विनती करना चाहता है कि उनकी जो है हर चीज़ से वो जो सुरक्षित रहें और अपने विकास के तौर पर यहाँ जो भी गरीबों की जो ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है, पेंशन की ज़रूरत है, सड़कें की ज़रूरत है, नाली की ज़रूरत है, हैंड पाइप की ज़रूरत है, इन सारी सुविधाओं को जो है पूरा सही ढंग से रखें और उपलब्ध कराएं। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा? अमरनाथ राजभर। अच्छा, यानी कि अमरनाथ राजभर जी का पूरा जो ये विचार है कि जो इस विधान क्षेत्र का जो मुखिया है यानी कि माननीय ओम प्रकाश जी जो है, तो जो यहाँ पे जल अर्घ दिया जा रहा है तो पूरे ग्रामवासियाँ जो भी यहाँ लोग हैं यानी कि महिलाएं पुरुष जो भी वर्ग के लोग यहाँ आते हैं तो वो लोग को एक सुरक्षित के साथ इस विधान क्षेत्र के एक मुखिया जो है विजय हासिल हुए हैं राजभर जी, तो उनको भी जो है एक लंबी आयु के आप लोग जो है कामना किए हैं कि इस क्षेत्र का जो है गरीबों का उत्थान करे और जो सड़कें या जिस तरह के जो विकास नहीं हुए हैं वो चीज़ करने का जो है बिल्कुल प्रयास करें। जी जी। अच्छा, चलिए और कुछ लोग हैं उनसे भी जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा? कृष्णा राजभर। अच्छा, तो आप लोग जल जो यहाँ दे रहे हैं तो आप लोग कामना करते हैं तो किस हिसाब से आप लोग को मन में क्या विचार लाए हैं? विचार तो यही लाए हैं कि जो काली माता को उधार डालने आ रहे हैं, शायद देने आ रहे हैं, तो यही कामना है कि हम लोग सुरक्षित रहें, गांव के भी लोग सुरक्षित रहें और ओम प्रकाश राजभर जी जो विधायक हैं हमारे ग्राम सभा जौहराबाद विधानसभा जौहराबाद के, तो वो सदन में जा कर के हमारी आवाज़ों को उठाएं और जो है कि वो चाचा जी बोल के अभी जो अपनी वाणी को समाप्त किए हैं कि जो हैंड पाइप है, नाली है, चाहे खड़ंजा है, उसको पूरा करें। अच्छा, आपसे जानकारी चाहें, क्या नाम पड़ेगा? राहुल सर। अच्छा, तो आप इस विधान क्षेत्र जौहराबाद अंतर्गत आते हैं और ये जो है आप लोग किस हिसाब से किस मुद्दे को लेकर इस गांव का क्षेत्र का किस हिसाब से विकास के उपलक्ष्य को लेकर आप लोग सोच रखे हैं? देखिए, पहली बात तो हम लोग आज माता रानी का 7वां दिन पूर्ण हुआ है, ठीक, और गांव के सलामती के साथ साथ हम अपने विधानसभा मुखिया का भी लंबी आयु के लिए माता जी से प्रार्थना कर चुके हैं। अच्छा, और रहा जो गांव का विकास है ये तो अब उनके ऊपर है, करेंगे या चूँकि ना करें हाँ, लेकिन हम लोगों से यही आग्रह है उनसे कि जो शक्ति सेवा अनुसार है अपने करें। यानी कि
ये जो है पूरे ग्रामवासी जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से अपील कर रहे हैं कि इससे जो भी गरीब या जहाँ भी स्थिति इस तरह का हो, जहाँ कोई सड़कें अगर उपलब्ध ना हो, वहाँ किसी तरह का अगर समस्या हो तो वहाँ पहुंचकर उस समस्या का निदान करने का बिल्कुल जो है खरे उतरे, क्योंकि एक छोटे बिरादर या छोटे कास्ट के लोग से साथ बड़े भी बिरादरों में भी इस तरह के गरीबी हालत में लोग पड़े हुए हैं। तो सबके साथ, सबके जो है समान के साथ जो है विकास के हम लोग चाहेंगे कि जी जो जी है जी सबका साथ सबका विकास। हाँ हम लोग अच्छा, क्या नाम पड़ेगा? विशाल पड़ा। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? गरीब जो भी है, ये गांव के लोग भी हैं, सब लोग आज अर्घ देने के लिए 7 दिन से लगे थे, तो आप लोग का क्या विचार है? हम लोग का यही विचार है कि हम लोग काली मैया का 7वां दिन आज पूर्ण हुआ। सब पानी धार गिरा रहे थे, आज पूर्ण हुआ 7वां दिन। सब सुरक्षित रहेंगे गांव के। यानी कि माता जी से आप लोग विनती कर रहे हैं कि पूरे ग्रामवासी सुरक्षित रहे, और इस विधान क्षेत्र के जो भी मुखिया हैं आप उनको भी कामना कर रहे हैं जी। अच्छा, चलिए, आपके नाम क्या पड़ेगा? अच्छा, आप 7वां दिन आज जो है माता जी के चरणों में आप लोग जल दिए हैं जी। तो क्या आप लोग विचार क्या जो है अपने मन में सोचे हैं कि क्या कामना लेकर आए हैं? हम ये सोचले बानी कि मान लगे हम धार देता नहीं काली माई के, तो हमारे गांव नगर सब बढ़िया से रहो, सब बढ़िया से रहे। हाँ, आज ऐसे सब बा हमारा भी नेताजी हैं वो भी सही रहे। अच्छा, हाँ, यानी कि बाकी सही रहो। आई होप ध्यान दें कि गरीब दुखिया के का चाहिए ना चाहिए। हाँ, इतने बस ध्यान देले रहो। अच्छा, समय पर तो आप लोग के गांव में कभी आए हैं? नहीं, अच्छा, वो लोग आए हैं जैसे मुथु है सब मतलब आए। जीतने के बाद? जीतने की बात तब नहीं आए हैं। यानी कि हम चाहेंगे कि इस गांव में ज़रूर एक बार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आए, क्योंकि ये गांव जो है उनके जो है लंबी आयु की कामना कर रहा है, और इस गांव के लोगों से अगर नहीं मिलेंगे तो फिर बड़ी अन्याय होगी, क्योंकि सभी लोग के दिल में एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा स्नेह जो है जुड़ा है कि अपने ग्रामवासी जो है अपना जो है हर एक स्थिति को देखते हुए माता जी का जो है चरणों में आकर कामना करते हैं कि पूरे गांव में खुशहाली लाएं। उसके साथ जो है ओम प्रकाश राजभर जी के भी लंबी आयु की कामना कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। तो इस हिसाब से इस ग्रामवासियों की जो अंदर की जो भावनाएं हैं, उनके भावनाओं को एक अच्छे कदर करते हुए और यहाँ की समस्याओं को देखने के लिए ज़रूर आप प्राधान्य दें। और हम चाहेंगे कि इस ग्रामवासी के हर एक नागरिक माता जी की कृपा से खुशहाल रहे, और हम भी माता जी के चरणों में आज उपस्थित हुए बड़े खुशी के साथ। आज अच्छा लग रहा है कि माता जी के चरणों में कितना समय निकाल कर लोग जो है पूजा करने का जो है एक ध्यान जो है श्रेय सभी लोग लगाए हैं। इस तरह से माता जी के चरणों में बहुत काफ़ी अच्छा लगा है।